नमस्कार सभी साथियों को। जैसे कि आपको मालूम है कि वर्ष 2024-25 के लिए एनएसपी पोर्टल खुल चुका है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल खुल चुका है और उसमें कुछ अनाउंसमेंट है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे सारी चीज़ आधार ऑथेंटिकेशन, फेस ऑथेंटिकेशन, इन चीज़ों को जोड़ दिया गया है, जो कि काफ़ी टफ प्रक्रिया भी है। बच्चे को पुनः एक बार सीएससी केंद्रों का रुख करना पड़ेगा, क्योंकि जो फेस ऑथेंटिकेशन है वो छात्र द्वारा या विभाग द्वारा हो पाना बहुत असंभव है। तो पुनः फिर सीएससी की ओर रुख करना पड़ेगा और वहाँ फिर चार्ज देना पड़ेगा, शुल्क देना पड़ेगा, तब जाके फेस ऑथेंटिकेशन होगा। यदि आपके द्वारा फेस ऑथेंटिकेशन नहीं किया जाता है, बच्चों के द्वारा फेस ऑथेंटिकेशन नहीं किया जाता है, तो बच्चे को छात्रवृत्ति मिल पाना संभव नहीं है। उसके खाते में छात्रवृत्ति नहीं आ पाएगी जब तक प्रोसेस पूरी नहीं होगी। तो ये काम ऐसे पूर्ण रूप से छात्रों का है, लेकिन हमारे पास ऐसे गरीब छात्र हैं जिनको जानकारी बहुत कम होती है, जो पूर्ण रूप से स्कूलों पर निर्भर हैं। तो अंततः कहीं ना कहीं हमें ही उसमें कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़ता है। फिर भी यदि करते हैं तो ठीक है, नहीं तो पूर्ण जिम्मेदारी अभिभावक की है, छात्र की है। लेकिन जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि अनाउंसमेंट कुछ हमारे एनएससी पोर्टल पर चल रहा है। क्या अनाउंसमेंट है, क्या चीज़ें दिखाता हूँ आपको अभी। इससे पहले मैंने 2-3 बच्चों की अपने स्कूल की फीस ऑथेंटिकेशन किया था, एक वीडियो मैंने डाली थी, लेकिन उसमें फिर काम रुक गया था। फिर अनाउंसमेंट क्या आया देखिए आप, मैं आपको अनाउंसमेंट दिखाता हूँ। ये एनएसपी पोर्टल है। इसमें एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए कुछ अनाउंसमेंट इसमें किए गए हैं। पहला अनाउंसमेंट क्या है कि एनएसपी सर्विस आर नाउ अवेलेबल एट कॉमन सर्विस सेंटर, सीएससी सेंटर जो मार्केट में होते हैं। स्टूडेंट्स कैन अवेल द स्कॉलरशिप रिलेटेड सर्विसेज बाय द विजिटिंग द नियरेस्ट सीएससी। द टोटल charges for the entire active per candidates, including generation of reference number, biometric authentication, generation of one-time registration OTR number, and filling of complete application form of the candidates is fixed at 30 rupees inclusive of all applicable taxes at टू लोकेट द नियरेस्ट सीएससी सेंटर। यानी सीएससी सेंटर पर आप जाइए और 30 रुपये देकर के सारे काम करने पड़ेंगे, लेकिन 30 रुपये में कोई भी बंदा सीएससी पे इतने सारे काम नहीं करेगा। दूसरा दिया गया है कि डियर स्टूडेंट, इफ़ यू आर गेटिंग एरर 904 while doing face authentication, kindly update UIDI आधार फेसर्ड ऐप फॉर प्ले स्टोर। यदि फेस ऑथेंटिकेशन करते समय कोई एरर आता है तो आपको प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तीसरा अनाउंसमेंट क्या लिखा है इसमें, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन सम केसेस द स्टूडेंट्स पेरेंट्स लीगल गार्जियंस फेस ऑथेंटिकेशन फॉर जनरेशन ऑफ OTR इज गेटिंग फेल्ड एज दे आधार होल्डर हैव logged the biometric for authentication in their Aadhaar. In such case, students, parents, or legal guardians are advised to check their biometric log unlock status by using mAadhaar app, mobile app, or My Aadhaar web portal before processing for a face authentication through NSP OTR app. Kindly ensure that the biometric log unlock status should be as unlocked for authentication in Aadhaar. To lock or unlock the biometric in Aadhaar, please click on the log unlock Aadhaar option on My Aadhaar app web portal. Please refer to the link लिंक दिया हुआ है। यदि किसी को फेस ऑथेंटिकेशन करने में कोई समस्या आती है तो कई बार क्या होता है कि आधार का बायोमेट्रिक लॉक हो जाता है, तो उसको फिर अनलॉक करना पड़ता है। सामान्य गार्जियन को ये सारी जानकारी नहीं होती है। हमारे पास जो बच्चे, मैं पूर्व में कह चुका हूँ, जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं बहुत गरीब बच्चे हैं, उनकी गार्जियंस को इतना कोई लेना देना ज़्यादा नहीं होता है। तो फिर भी यदि किसी बच्चे का फेस ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा है तो उसके आधार को अपडेट कराइए। फिर भी नहीं होता है तो उसके आधार का जो बायोमेट्रिक है वो अनलॉक करना पड़ेगा। यदि लॉक हुआ है तो उसको अनलॉक करना पड़ेगा। अगला हमारे पास आ रखा है स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फ्रेश एंड रिन्यूअल इज ओपन फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25। वर्ष 2024 के लिए नए एप्लीकेशन और जो रिन्यूअल करना है उसके लिए पोर्टल खोल दिया गया है। द पोर्टल इज ओपन फॉर द वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR फॉर स्टूडेंट्स अप्लाई नाउ। OTR के माध्यम से वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अब बच्चे जो है कि नए फॉर्म को अप्लाई करेंगे, नए आवेदन करेंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन इज ए यूनिक नंबर अलाउड टू द स्टूडेंट एंड
इज एप्लीकेबल फॉर एंटायर एकेडमिक ईयर करियर और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। OTR जो वन टाइम पासवर्ड होगा वो लाइफ टाइम के लिए होगा, हमेशा के लिए होगा। वो जब तक आप स्कॉलरशिप पोर्टल पे स्कॉलरशिप प्राप्त करते हैं तब तक के लिए हमेशा के लिए OTR होगा वो। OTR is required to apply for the scholarship on National Scholarship Portal Assessment from 2024-25। यदि आप उस पर अप्लाई कर स्कॉलरशिप पोर्टल पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको OTR बहुत ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है आपको। OTR कैन बी जनरेटेड यूजिंग आधार एनरोलमेंट नंबर EID। आप OTR जो नंबर जो है कि आधार नंबर से, आधार का एनरोलमेंट नंबर EID नंबर होता है उससे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। द स्टूडेंट हु हैव अपील्ड ऑन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल इन असेसमेंट 23-24 अप्लाइड है, अपील नहीं अप्लाइड। द स्टूडेंट्स हु हैव अप्लाइड ऑन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल इन असेसमेंट 23-24 विल बी अलॉटेड टू द OTR रेफरेंस नंबर थ्रू द पोर्टल एंड इमीडिएट थ्रू SMS फॉर मोर डिटेल्स प्लीज क्लियर। जिन बच्चों का हमने 23-24 में रजिस्ट्रेशन किया था उनकी OTR, उनकी रजिस्ट्रेशन जो नंबर रजिस्टर्ड था उस पर OTR नंबर आ रहा है, उससे आपको फेस ऑथेंटिकेशन रहेगा। तो ये बहुत जटिल प्रक्रिया इन्होंने बना दी है। फिर भी देखिए इस प्रकार से यदि काम चला तो आधे से अधिकांश बच्चे छात्रवृत्ति से वंचित हो जाएंगे, जो गरीब तबके वाला बच्चा है। आगे रिन्यूअल करना है या न्यू रजिस्ट्रेशन करना है उस पर एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही है, तब तक कि आप सभी लोगों को धन्यवाद। NSP जो पोर्टल है उसका फेस पूरा बदल जाएगा। NSP पोर्टल का जो होम पेज था वो इस बार लगभग बदल चुका है। देखिए आप, ये देखिए जैसे फोल्डर कुछ बन चुके हैं, स्टूडेंट, इंस्टीट्यूशन, ऑफिसर्स, पब्लिक एंड पब्लिक। उसके बाद नीचे जो है यहाँ पे देखिए अनाउंसमेंट है, गेट योर OTR है, गेट योर OTR है। इसके बाद इधर अप्लाई नाउ, OTR के माध्यम से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और इधर अनाउंसमेंट, बहुत सारे अनाउंसमेंट इधर है, ये देखिए अनाउंसमेंट, बहुत सारे अनाउंसमेंट इस ईयर के लिए इसमें जो मैंने पढ़े थे पहले वो सारे हैं इसमें।